औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व है उसको क्या कहते हैं टैक्स करे। और इसके लिए क्या कहते हैं गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो नेक्स्ट बजट में क्या कहते हैं इसको ये मेजर प्रपोज किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इससे जो है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन जो है वो रेंजिंग फ्रॉम 1.3 ट्रिलियन टू 100 बिलियन क्या कहते हैं रेवेन्यू जो है वो होगा, यानी 1 बिलियन से 1.3 ट्रिलियन एडिशनल रेवेन्यू क्या कहते होगा। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन बनाया था, RRMC, रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि इनकम टैक्स जो है 5 to 7.5% जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व के ऊपर क्या कहते हैं ऑन लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज लगाया जाए। तो दिस सिंगल स्टेप could generate around 338 billion in tax in 1 year. However, the Federal Board of Revenue is reluctant to accept this proposal and suggest reviving the old 10% tax on undistributed reserve, which was withdrawn due to court challenge that provision. यानी कि जो रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी है उसकी सजेशन ये है कि 5 to 7.5% टैक्स इम्पोज किया जाए अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज। और उनका अंदाज़ा ये है, उनकी एस्टिमेशन ये है कि इस दिस सिंगल स्टेप से FBR और गवर्नमेंट कैन जनरेट ₹338 बिलियन टैक्सेस इन 1 ईयर। लेकिन FBR जो है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि जो नहीं कर रहा है, और FBR जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो ओल्ड 10% टैक्स था ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व के ऊपर, जो कि कोर्ट में चैलेंज हो गया था लेटर ऑन और विड्रॉ करना पड़ा था, उसको क्या कहते दोबारा लेकर आ जाए। एंड दैट इज अनदर डिफरेंसेस बिटवीन द FBR एंड अशफाक टोला लेड कमीशन is lack of credible data provided by the Pakistan Revenue Automation Private Limited PARAL, an arm of the FBR। PARAL एक इदारा है FBR का जो आपको पता है कि डेटा को प्रिजर्व करने का, वो प्रोविंसेस के डेटा को भी टैक्सेस का रखता है और फेडरल के भी सारे डेटा PARAL के ऊपर ही क्या कहते होता है। तो जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी जिसको अशफाक टोला साहब क्या कहते हैं लेड कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली कुछ वो है कि आपस में कुछ वो है, आपस में डिफरेंसेस हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो कमीशन को जो डेटा चाहिए था वो PARAL प्रॉपरली क्या कहते हैं प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दिस हैज़ हैंडिकेप्ड द कमीशन वर्क इन इंडिपेंडेंटली डिटरमिनिंग द रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज टैक्सेशन मेजर। जिसके वजह से क्या कहते हैं कमीशन का कहना ये है या अंदाज़ा है कि शायद वो प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं जो टैक्स रेवेन्यू है जो उसका जो इम्पैक्ट आना है, तो 338 बिलियन एक असम्पशन है, एग्जैक्ट क्या कहते हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। Sources in PARAL and FBR have stated that the face value of the Revenue Resource and Revenue Mobilization Committee proposal was roughly PKR 1.3 trillion. But according to one of the senior official of the FBR, the impact might be as low as 100 billion in case of the court challenges or exclusion in the categories of taxes. While the FBR claims the impact might be low, as we have already discussed, and the Commission has proposed imposing income tax at the rate of 5% in case of listed company and 7.5% in the case for non-listed company to be collected or on distributable reserve on such companies. The Revenue Resource Revenue Mobilization Committee also proposed that the taxing reserve as an advance tax on the dividend to be paid by the companies to shareholder in future. This tax would be adjustable against the tax on actual dividend distribution. This concept of advanced tax on dividend already exists in the ordinance in the case of controlled foreign companies. तो जो रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है
उसका कहना है कि इसको एज एडवांस टैक्स के तौर पर क्या कहते हैं लिया जाए, और जब कंपनी क्या कहते हैं एक्चुअल डिविडेंड देगी तो वहाँ से क्या कहते हैं इसको जो भी टैक्स बनता है उसको क्या कहते हैं एडजस्ट कर लिया जाए। तो ये क्या कहते हैं जी कुछ है। हाउएवर जो एफपीआर ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि जी ये बेसिकली उनका कहना है कि जो जी इसका मतलब है कि जो मेजर लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो ओल्ड सेक्शन 5A था उसको जो है विद मॉडिफिकेशन क्या कहते हैं रिवाइव किया जा रहा है। अंडर सेक्शन 5A ऑफ द लास्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट इम्पोज्ड a 10% टैक्स ऑन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ ऑल पब्लिक कंपनीज। अब ये ज़्यादा हार्श है कि पहले सिर्फ क्या कहते हैं पब्लिक कंपनीज पे क्या कहते हैं इम्पोज हो रहा था, और अब क्या कहते हैं ये चला जाएगा नॉन लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर। अब इसकी क्या कहते हैं कुछ इम्प्लीकेशंस है। इसमें जो रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने जो इसके पर कहा है उसमें एक आस्पेक्ट तो पॉजिटिव ये है कि चलो ये एक एडवांस टैक्स होगा, और ये एडवांस टैक्स जो है वो बाद में अगर कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं उन्होंने जो है वो एक बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, और नहीं पता उनके क्या कहते हैं कंसिडरेशन में क्या कहते हैं आया है कि नहीं आया है, आई डोंट नो। वो बेसिकली ये था कि भाई ये आप जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व पे आप कैसे टैक्स लगा सकते हैं, इसलिए कि क्या कहते हैं कंपनी ये पहले भी चैलेंज इसी बेस के ऊपर हुआ था कि जब कंपनी अपना नेट प्रॉफिट क्या कहते हैं कैलकुलेट करती है तो कंपनी क्या कहते हैं ऑलरेडी क्या कहते हैं उस नेट प्रॉफिट को पे टैक्स पे कर देती है, और जाहिर है कि अगर इवन अगर कम भी टैक्स हो तो टर्नओवर पे चला जाता है और कंपनी को टैक्स पूरा क्या कहते हैं पे करना पड़ता है। अब जब कंपनी एक्ट जो अदर जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं वो अलाउ करती हैं कि जो शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिविडेंड रिकमेंड करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स, फिर कंपनी देखती है कि फ्यूचर के अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन लानी है या क्या कहते हैं कि अपग्रेडेशन करनी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या कहते आ जाती हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो कंपनीज़ क्या कहते करती हैं कि जो अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिज़र्व होता है उस रिज़र्व को क्या कहते हैं जाके कहीं पे अपने कुछ को सेव कर लेती हैं, किसी को सिंकिंग फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देती हैं, ताकि क्या कहते हैं फ्यूचर में जब उनको रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी की या मॉडर्नाइजेशन की या इन्हांसमेंट ऑफ जी ज़रूरत पड़े अगर इन्हांसमेंट की मॉडर्नाइजेशन की तो उसको क्या कहते हैं फंड को यूज़ किया जा सके। तो आप क्या कहते हैं ये जो है इस टैक्सेशन का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या कहते हैं ये होगा जिसको जो जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी है उन्होंने इसको कंसिडर ही नहीं किया कि भाई इससे तो क्या कहते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के अंदर आ रही थी, जो कंपनी के अंदर इन्हांसमेंट हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन होती, उस सारे प्रोसेस को तो रुक जाएगा। आप कंपनी क्या कहते हैं या तो अपने अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या कहते हैं अगर कोई कंपनी को इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं करनी है तो कंपनी बैंक से लोन ले। आपको पता है कि 38.4% इस वक्त क्या कहते हैं इन्फ्लेशन है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना ज़्यादा क्या कहते हैं हाई है। तो इस सिचुएशन में तो क्या कहते हैं बोरोइंग क्या कहते हैं फिजिबल ही नहीं है, इसलिए कि जाहिर है कि अगर कंपनी क्या कहते हैं लोन लेती है तो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी जो सस्टेनेबली क्या कहते हैं नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न क्या कहते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो क्या नेगेटिव ही हो जाएगा, इतने हाई क्या कहते हैं इस वक्त वो है। तो और फिर उसके बाद क्या कहते हैं और भी मसाइल हैं। तो इस आस्पेक्ट को क्या कहते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने नहीं किया, और शब्बर जैदी साहब ने भी क्या कहते हैं अपने एक स्टेटमेंट के अंदर इस बात को कहा है कि इफ़ टैक्स इज लेविड on undistributed reserve then whenever such reserve are distributed these will be again taxed as a dividend, double taxation unless there is a provision for tax credit when distributed। तो वो तो खैर इस आस्पेक्ट को तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने एड्रेस किया है। वो कहते हैं कि पहले एडवांस टैक्स ले लें और बाद में क्या एडजस्ट हो जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये मेजर्स क्या कहते हैं गवर्नमेंट अगर लेकर आएगी तो डेफिनेटली क्या कहते हैं चैलेंज हो जाएगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि यार जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी है हम तो इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जी ये जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट के अंदर लाएंगे, एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो टैक्स बिल्कुल नेट से बाहर है। ये तो जो कंपनी काम कर रही है उन्हीं के ऊपर क्या कहता है बर्डन के ऊपर बर्डन क्या कहते हैं क्रिएट चले जा रहे हैं। बहरहाल हम जो है वो एज ए प्रोफेशनल क्या कहते हैं इस टैक्स के इम्पोज करने की जो है वो बहुत भरपूर क्या कहते हैं मुखालफत करते हैं, और डेफिनेटली अगर ये टैक्स क्या कहते हैं लगता है तो इसका इकोनॉमी में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या कहते हैं आएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स भी कर सकते हैं इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।